हृदय मित्र का ही संकेत ठाकुर ठाकुर कह कर दे रहे थे। मैंने बाद में उनके विषय में अधिकाधिक जानकारी पाने के लिए कई पुस्तकें पढ़ी। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। नवंबर सन 1963 ईस्वी में मैं दैनिक आज के नई दिल्ली कार्यालय में विशेष संवाददाता होकर गया था। संवाद संग्रह का उत्तरदायित्व कठिन होता है, यह एहसास हो रहा था। धीरे धीरे इस कठिनाई से निकल गया। साप्ताहिक हिंदुस्तान के संयुक्त संपादक गोविंद प्रसाद केजरीवाल मेरे मित्र थे। उनसे जब मिलने गया तब उनके कमरे में बैठे एक सन्यासी को देखा। केजरीवाल ने उनसे परिचय कराया। उनका नाम स्वामी सुंदरानंद था। वे यमुनोत्री में रहते थे। शीतकाल में नई दिल्ली आते थे और बिरला धर्मशाला में ठहरते थे। ठंड कम होने पर वे यमुनोत्री वापस लौट जाते थे। सुंदरानंद जी से प्रायः भेंट हो जाती। पत्रकारिता से लगता था उनका कुछ लगाव था। वे अच्छे फोटोग्राफर थे। उनके फ़ोटो पत्रों में छपते थे। उन्होंने एक दिन यमुनोत्री और गंगोत्री क्षेत्रों में रहने वाले महात्माओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि कभी कभी एक महात्मा नई दिल्ली भी आते हैं और बिरला जी के लक्ष्मी नारायण मंदिर के उद्यान में ठहरते हैं। उनका आना जाना कब होता है कहना कठिन है। वे परम स्वतंत्र हैं। संभवतः वे नैनीताल के आसपास रहते हैं और जाड़े में मैदानी इलाकों में घूमते रहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि उनकी विशेषता क्या है। उन्होंने कहा कि यह बताना सहज नहीं है। महात्माओं के विषय में कुछ कहना या बताना कठिन होता है। सुंदरानंद जी प्रायः संध्या समय मिलते थे। उन्होंने जिस महात्मा का जिक्र किया था उनका नाम उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जब वे नई दिल्ली आते हैं तो उनके भक्त उनसे मिलने जाते हैं। भक्तों में उन्होंने बड़े बड़े लोगों और मंत्रियों के नाम बताए। जिन महात्मा की उन्होंने चर्चा की थी वह महात्मा नीम करोरी बाबा जी थे। मैं नई दिल्ली से संसद की कार्रवाइयों का समाचार अपने समाचार पत्र को भेजा करता था। संसद की बैठक स्थगित होने पर दूसरे ही दिन वाराणसी लौट आता था। संसद सत्र के शुरू होने के 1-2 दिन पहले वाराणसी से नई दिल्ली आ जाता था। यही क्रम कोई 7-8 साल वर्षों तक चला। इस बीच लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। उनका एक कार्यक्रम मिस्र की यात्रा का बना। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा में समाचार संकलन के लिए मान्यता प्राप्त कुछ पत्रकार भी शामिल किए जाते हैं। शास्त्री जी की मिस्र यात्रा में मेरे सहयोगी जगदीश चंद्र प्रसाद चतुर्वेदी पत्रकार दल में शामिल थे। इधर संसद की बैठक समाप्त हो गई थी। मुझे वाराणसी लौटना था। चतुर्वेदी ने कहा कि 4-5 दिन में लौट आऊँगा, तब तक आप रुकें। कार्यालय छोड़कर वाराणसी लौटना उचित नहीं था। 4-5 दिन बाद शास्त्री जी दिल्ली लौट आए। पत्रकार दल भी लौट आया, लेकिन चतुर्वेदी नहीं लौटे। पता चला कि उनको यूरोप के कई देशों का आमंत्रण मिला है, इसलिए मिस्र से यूरोप चले गए। चतुर्वेदी 15 दिन तक यूरोप घूमते रहे। मैं वाराणसी लौटने के लिए व्याकुल था। मन उदास था। चतुर्वेदी जी के व्यवहार से उकड़ रहा था। उदास मन से घूमता हुआ मैं बिरला जी के लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंच गया। वहां मेरे पूर्व परिचित और बिरला दातव्य न्यास के पंथ देवधर शर्मा मिल गए। शर्मा जी वहीं ठहरते थे। मैंने दूर से देखा कि शर्मा जी दानवीर युगल किशोर बिरला को उद्यान से सड़क पर खड़ी मोटर तक
पहुंचाने जा रहे हैं। लौटकर उन्होंने मुझे कहा कि उस कुटिया में एक महात्मा जी ठहरे हैं, आप अवश्य दर्शन करें। कुछ देर पहले गुलजारी लाल नंदा जी तब स्वराष्ट्र मंत्री दर्शन करने आए थे। बिरला जी दर्शन कर अभी गए हैं, आप अवश्य दर्शन करें। लक्ष्मी नारायण मंदिर के बगीचे में एक कुटिया है जिसे लोग स्वामी गणेश दत्त की कुटिया कहते हैं। गणेश दत्त जी देश विभाजन के पूर्व पंजाब में सनातन धर्म के प्रतिष्ठित नेता थे। उन्होंने लाहौर में कई शिक्षा संस्थाएं कायम की थी। दिल्ली आने पर वे उसी कुटिया में टिकते थे। नीव करौरी बाबा जी उसी कुटिया में थे। जब मैं कुटिया में गया तब वे अकेले थे। चौकी पर कम्बल ओढ़े और पैर मोड़े लेटे थे। चौकी पर कोई बिस्तर नहीं था। मैंने प्रणाम किया और सामने कुर्सी पर बैठ गया। बाबा जी ने पूछा, कौन है? 2 बार पूछने पर मैंने सोचा कि मेरा परिचय जानना चाहते हैं। मैंने आज का नाम लिया, वाराणसी का नाम लिया, फिर पूछा ठाकुर। मैं कुछ समझ नहीं सका। सोचा कि ठाकुर रघुनाथ सिंह जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं उन्हीं का नाम ले रहे हैं, लेकिन हाथ मिलाकर नहीं का संकेत दिया। मैं उनकी भाषा समझ नहीं पा रहा था। वे कहने लगे, वाराणसी चले जाओ। उन्होंने कई बार कहा। मैं स्थित बस और उदास हो गया। वाराणसी दफ्तर छोड़कर कैसे जाऊं? उठकर मैं आज कार्यालय पहुंचा। आते ही दफ्तर का चपरासी मोहन सिंह ने कहा कि आपके लिए वाराणसी का यह रेल टिकट है और आज ही जाना है। मैं आश्चर्य में पड़ गया और हैरान रह गया। मैंने पूछा, टिकट कहाँ से तुमको मिला? उसने कहा कि चतुर्वेदी जी विदेश यात्रा से थोड़ी देर पहले लौटे हैं और उन्होंने ही टिकट दिया है। मैं सुनकर खामोश हो गया। यहाँ रहते कई वर्ष हो गए, चतुर्वेदी जी ने कभी टिकट कटाकर नहीं दिया। मैं उसी दिन वाराणसी के लिए रवाना हो गया। वाराणसी में नीव करौरी बाबा के विषय में मैंने अपने घनिष्ठ मित्र दूधनाथ सिंह से चर्चा की। उन्होंने कहा कि बाबा जी के दर्शन मुझे इलाहाबाद के टैगोर टाउन में हुए थे। ठाकुर मुझे कहते थे। तब मुझे समझ में आया कि बाबा जी मेरे अभिन्न हृदय मित्र का ही संकेत ठाकुर कह कर दे रहे थे। मैंने बाद में उनके विषय में अधिकाधिक जानकारी पाने के लिए कई पुस्तकें पढ़ी। यह था बाबा नीम करौरी जी का चमत्कार। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करौरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करौरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।